देखना मैं कहीं गलत ना बना दूं। आओ, लेट कैसे हो रहे हो गुरु? अब जब भी ऐसे सवाल आएंगे आपको क्या करना चाहिए, एक पॉइंट ढूंढना चाहिए जीरो पोटेंशियल का, और आपका टारगेट ये है जितने भी रेसिस्टेंस लगे हैं, जितने भी, सब रेसिस्टेंस के अक्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है, जितने भी है। जीरो मानो, चालू हो जाओ। तो यहां पे मैंने जीरो मान लिया, तो क्या ये पूरा कनेक्टिंग वायर है? और ये जीरो, तो ये कितना, क्योंकि लोअर पोटेंशियल पे है तो ऊपर वाला -2। यहां से चले ऊपर जा रहे हो तो एक बैटरी लगी है, तो यहां आ जाएगा 6। रेजिस्टेंस को टाप के पार नहीं कर सकते, रेजिस्टेंस के नीचे ही रहना पड़ेगा। ये आया 6, ये 0, तो ये कितना हो गया 8। अब इस बैटरी का लोअर 8 है, यहां क्या लिखूं कि जिसमें से 8 माइनस करके 14 मिले? 22। 22 माइनस 8 इज 14, हायर माइनस लोअर। ये 0 है, तो यहां क्या आ जाएगा? क्या लिखें, बोलो जल्दी। जब ऐसे पढ़ोगे तो गलती होगी ही। -10 होगा। क्यों -10? हायर साइड पे 0 है, तो 0 माइनस ऑफ -10 विल बी 10। ये 0, तो ये 12। मैं फिर बता रहा हूं, अगर तुम्हें YouTube वगैरह पे देखोगे ये बहुत डिफिकल्ट कैलकुलेशन है, इससे आसान तरीका नहीं हो सकता। अगर ये भी नहीं लिख पा रहे हो फिर आप क्या ही करोगे, आपका भगवान मालिक है। ध्यान से करो, अब गलती मत करना। एक मैं करवा दे रहा हूं। मेरा टारगेट क्या था? एक और बचा है, ये 0, तो ये बैटरी लगी है, ये और हो जाएगा 4। मेरा टारगेट ये था जितने भी रेसिस्टेंसेज हैं सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। 1 ओम के अक्रॉस देखो दिख रहा है 4 और -2, 2 ओम के अक्रॉस 22 और -2, 4 ओम के अक्रॉस 22 और 6 है ना, 8 के अक्रॉस 8 और 12, 10 के अक्रॉस 12 और -10, सबके अक्रॉस है। बस खत्म, बैटरी का काम इतना ही है। हर रेसिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिखो। बीच में बैटरी आई तो वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देगी, रेसिस्टेंस को टाप के आगे नहीं बढ़ सकते। अब इसको मैं अगर I1 बोलूं तो I1 कितना होगा? 4 माइनस ऑफ -2 बाई 1। पहला करंट कितना आया? 6 एम्पियर। अगर मैं ये I2 बोलूं तो ये हायर साइड में है, इधर जाएगा करंट। I2 क्या लिखा जाएगा? 22 माइनस ऑफ -2 बाई 2, 24 बाई 12 एम्पियर। I3 में इसको बोल रहा हूं तो करंट ऐसे जाएगा। I3 होगा 22 माइनस 6 बाई 4, 16 बाई 4 एम्पियर। I4 में इसको ले लूं, करंट ऐसे जाएगा, नहीं +6 होगा। अरे लोअर साइड है, हायर साइड है। ½ एम्पियर, और लास्ट जो बचा है उसमें करंट ऐसे गया होगा I5 12 माइनस ऑफ -10। जल्दी आ गए? कहाँ से आते हो? पार्ला में ट्रैफिक था।
वो तो कई दिन से निकल रहा है। ये आज तो कुछ पढ़ा था। 22/10 ये आंसर से। अब देखो एक बार एनालाइज करो क्या गलती की है तुम। लेकिन घर पे कब जाओगे? घर पे जाके कैसे निकलोगे? 2 बजे पहुंचना है ना, तो घर कहाँ है? बोलो 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 बोलो। तुम वैसे भी कम सुनाई देती तुम्हारी आवाज, बोलो क्या बोल रहे हो। मतलब अभी तुम यहाँ से छूटने के बाद घर जाओगे तो 2 बजे कॉलेज कैसे पहुंचोगे? कहाँ जाए? हाँ, तो 2 बजे कॉलेज पहुंचना है, 1:30 बजे यहाँ से छूटोगे तो घर कितनी देर में पहुंचोगे? 5-10 मिनट ट्रेन ट्रेन पे डिपेंड है। कहाँ रहते हो? विशाल हॉल, विशाल हॉल। स्टेशन कहाँ उतरते हो? उधर नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेशन सेंटा क्रूज, अंधेरी। तो अंधेरी बोल देते तो अंधेरी से घर गए, वहां से तुम घर पहुंचने में तुम्हें 1:45 हो जाएगा। नहीं वो ट्रेन ट्रेन 20 में रुके टाइम। ठीक है 1:40 पहुंच गए, 20 मिनट में कैसे पहुंचोगे? उड़ा के पहुंच बाइक से जाओगे? गाड़ी तो कौन चलाएगा, तुम? पापा? हाँ तब ठीक है। तो फिर वो बहुत बहुत ज़्यादा फास्ट चला था। तो इन लोगों को भी लेते हैं ना, 2-4 को। कौन कौन जाएगा साथ में? गाड़ी से जा रहा है ये कॉलेज? हाँ वो जाएगा। अच्छा, और कौन जाएगा? कौन सी गाड़ी? कितनी सीट है? 7 सीट है ना? 5, 2 हो गए, 3 और तैयार हो जाओ, भर के जाओ इन लोगों को भी। ऐसे मेरा मन कर दिया लिख देते। अरे ये 0 है तो ये कितना लिखूं? रजिस्टर लगा है ना, अगर मैंने यहाँ रजिस्टर लगा रखा है तो यहाँ ये तो लोअर पोटेंशियल से कोई मतलब नहीं है। ये 0 नहीं है तो बैटरी डायरेक्ट यहाँ है ना, बीच में रजिस्टर को कूद काट के नहीं पहुंच जाना है, रास्ते रास्ते से जाना होता है। ऐसा नहीं बाउंड्री कूद के पहुंच गए। तुम्हें अगर आना है यहाँ क्लास में तो सीढ़ियों से आओगे, वैसे पीछे खिड़की है, वहां भी तो खिड़की लगी है ना, क्लास में तो पहुंचेंगे। ऐसा नहीं करेगी ना, तब वही है। 15 नहीं है वो, अरे मम्मी तुम लोग बताओ, मैं मर जाऊं यहीं पे, मर जाऊं। रुको मैं 1-2 बुक से ही क्वेश्चन निकालता हूं। मैं दुनिया तेरी छोड़ चला, जरा सूरत तो दिखला, दुनिया को बस आवाज नहीं। चलिए ये सवाल करिए, बताइए करें। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ
क्या हुआ मैम, मुझसे पूछिए, अब पूछो। मैं मजाक कर रहा था, पूछो, डरो मत, पूछो। अरे मत डरो, पक्का समझ में आया? खाओ मम्मी कसम। ठीक है, तब ये वाला करो। कौन था ये? ये मेरा अधिकार है, मैं किसी चाह सकता, तुम चिढ़ा नहीं सकते किसी को। मैंने पेटेंट कराया है। ये लास्ट सवाल दे रहा हूं, ईमानदारी से ट्राई करना। और बड़ा करो। One, two, four, 8, 16, 20, 30, 10, 20, 30, 40, 50, 60। बताइए हर एक के करंट कितना जा रहा है? सब ईमानदारी से ट्राई करेंगे। किसी की आवाज आई तो बाहर। कार्तिक आओ, देखो क्या करेंगे। एक पॉइंट पे 0 मानो और चालू हो जाओ। मैंने इस पॉइंट को 0 मान लिया, तो 0 0 0 0 0 ऊपर गए। देखो एक ही जगह जाओ, यहां से लेफ्ट हैंड साइड पे जा रहा हूं 1 ओम वाले में, ऊपर गया रेजिस्टेंस आ गया, कुछ नहीं कर पाएंगे। 2 में गया, ऊपर गया रेजिस्टेंस आ गया, कुछ नहीं कर पाएंगे। इधर आया तो मुझे मिला बैटरी, तो ये आएगा -20, फिर रेजिस्टेंस आ गया, छोड़ दो। इधर जाओगे तो ये वाला पॉइंट आ गया -30, बैटरी थी -30। फिर इधर गया तो यहां क्या आ जाएगा 40, इधर रेजिस्टेंस आ गया, छोड़ दो। इधर जाओगे तो क्या आ जाएगा, और कहीं बैटरी है यहाँ पे -30, इसका लोअर पोटेंशियल है। यहां क्या लिखूं, x माइनस ऑफ -30 इज इक्वल टू 60, तो x की वैल्यू 30, तो यहां क्या आ जाएगा। अब ये 30 यहां रेजिस्टेंस से कुछ नहीं कर सकते, ये 30 मतलब ये इसका लोअर पोटेंशियल 30 आया, तो यहां क्या लिखोगे 40, 40 माइनस 10 इज इक्वल टू 30। ये 40 तो ये भी 40 की कनेक्टिंग वायर है ना ये पूरा, ये 40 तो ये भी 40। जरा देखो हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस आ गया है। स्टार्ट कहां से करूं मैं, 1 ओम से। 1 के अक्रॉस तुम्हें दिख रहा है 40 और 0 है, 2 के अक्रॉस 30 और 0 है, 2 वाली लाइन ये जा रही है, 30 और 0 है। 4 के अक्रॉस -30 और -20 है।
8 के क्रॉस 40 और -30 है, 16 के क्रॉस 30 और 0 है, 20 के क्रॉस 50 और 30 है, 30 के क्रॉस 40 और 30 है। क्या सबके क्रॉस आ गया है? तो एक एक उठा लो, 1 से ही स्टार्ट करते हैं। ये 40 है, ये 0 है, तो क्या करंट ऐसे जाएगा I1। इस I1 की वैल्यू आएगी 40 माइनस 0/1, क्या 40 एम्पियर। 2 ओम देखो 30 और 0 है, तो इधर करंट जाएगा I2। इस I2 की वैल्यू आएगी 30 माइनस 0/2, 15 एम्पियर। कौन है ये? बराबर बराबर किए जा रहा है। I3 4 ओम ले लो, -30 और -20 में -20 बड़ा है, तो करंट ऐसे जाएगा -20 माइनस ऑफ -30/4, तो 10/4, 2.5 एम्पियर। अब I4 की बात कर लो, I4 मतलब 8 ओम वाला, तो ये इधर जाएगा करंट ऐसे I4 की वैल्यू आएगी 40 माइनस ऑफ -30/8, 70/8 एम्पियर। आगे सॉल्व करें, 30/5/4 आएगा, 8 पॉइंट समथिंग। मिल गया? वहां कहाँ लगाओगे मोटी? क्या बता, पीछे से वही दिया लगे हाथ में, लेके बैठो तो चालू हो जाएगा। लेके बैठा है हाथ में, अब चालू। देखो भागे भागे भाग जाओ, हाँ हाँ पीछे भागो। ये यहाँ का एरिया तो सही कर देगा, पीछे कैसे जाएगा ये? एसी में कैसे लगा दोगे? अच्छा एसी हटा दूं? भाई साहब अगर एसी हटा दोगे तो गर्मी नहीं होगी? आगे आ जाओ, छोड़ो, इधर शिवम की लाइन में आ जाओ। I5 देखोगे तो ये ऐसे जा रहा होगा, 30 माइनस 0/16। अब तुम सॉल्व कर लोगे, मुझे ऐसा यकीन है। यहां जाएगा I6 होगा 50 माइनस 30/20। I7 ऐसे करंट जाएगा, साथ ही रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, तो I7 आएगा 40 माइनस 30/30। अब इसको आगे सॉल्व करते रहना, ये सब एम्पियर में हो गया। टफ नहीं है, 0 मानो, चालू हो जाओ, सब आसान हो जाता है। और सवाल देखो, दिल विल आओ दिल बनाता हूं किसी का। कितने जोड़े हैं क्लास में? चलो किसी का टेढ़ा दिल है। अरे क्या हो गया भाई? दिल था, दिल में बीच में ऐसे तीर होता है ना, इसमें मैंने बैटरी लगा दी। दिल में बैटरी की जरूरत थी। अब इस बैटरी के साथ एक बल्ब लगा दिया, बल्ब जलेगा। अब जब जब दिल चमकेगा, बल्ब जलता रहेगा। ओहो, 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 15 वोल्ट, 20 वोल्ट, 2 ओम, 6 ओम, 18 ओम, 30 ओम। इसको नोट करिए और ये सवाल करिए। मैं आया चाय पी के, चिल्लाना मत। क्या किया इसमें? 0 मान के यहां पे चालू हो जाओ।
0 0 ये 5 है तो इधर आ जाएगा 5, आवाज नहीं। ये 0 तो यहां पर -10, यहां पर 15 तो ये भी हो गया 15, ये 0 तो ये 20। क्या सब रजिस्टर के अक्रॉस आपको दिख रहा है? मुझे तो दिख रहा है। तो 2 ओम के अक्रॉस देखो, ये साइड 15, ये साइड 10, तो करंट I1 होगा 15 माइनस ऑफ -10/2। इसमें I2 ऐसे आएगा, I2 करंट जो आएगा 15 माइनस 0/6, 5/2। I3 इसको ले लो तो ऐसे करंट आएगा 20 माइनस 15/18। I4 ये रहा, कितने लोग सही थे? तो वो सही, तुम भी सही हो। वो ये गया था अलीबाग साथ में, वो थोड़ी गया था अलीबाग, वो तुम्हारे साथ नहीं गया था। उसको देख के क्यों कर रहे हो? उसको लेके नहीं गया, यही दोस्ती है। क्यों नहीं गया भाई? पढ़ना था? नहीं पढ़ना था? नहीं पढ़ना तुझे? क्यों पढ़ना था? नहीं, मम्मी नहीं मानी। क्यों? घर मम्मी ने बोला जाओ, तुमने बोला नहीं जाऊंगा। मुझे जाना है वहां, वो स्कूटर एक देखता हूँ वो चलाने के लिए मिलता है, वो कहाँ मिलता है? अलीबाग में कहाँ? ये कहाँ है? आगे जाना पड़ेगा? कितना आगे? या मैं कभी गया नहीं हूँ, मुझे बताओ यहाँ से जाना है तो कैसे जा सकते हैं? अच्छा, फेरी थी, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है? मैं नहीं जाऊंगा वो फेरी से, कहीं डूब वूब गई दिक्कत हो जाएगी। फेरी से जाओगे तो गाड़ी भी लेकर जा सकते हैं। अरे डूब डाब गया उसमें तो फेरी तो समुद्र में जाएगी और क्या डूबेगा? मुझे बहुत डर लगता है पानी से। बीच समुद्र में जाके डुबा दिया तो क्या करूंगा मैं? नहीं, मैं 4 फीट वाले में स्विमिंग कर पाता हूँ, उससे ऊपर वाले में नहीं। तो लाइफ जैकेट पहनाते हैं फेरी में कि नहीं? मतलब पहले डरा देते हैं कि डूबोगे तुम, इसलिए मैं जाता ही नहीं हूँ। अरे वो पहन के भी डूब जाते हैं, क्योंकि इंडिया है। इंडिया में जो लाइफ जैकेट उसका बक्कल उक्कल टूटा रहता है, नाम के लिए पहना देते हैं। कितना टाइम लगता है फेरी में? 2 घंटा अंदर ही रहना पड़ेगा? खाने पीने के लिए रहता है अंदर? अच्छा, 45 मिनट। ये क्या है? पीएनपी मतलब छोटी है और वो रोलर वो बड़े जिसमें कार में नहीं। ये कहाँ से मिलती है ये सब? कहाँ है ये? पीएनपी गेटवे ऑफ इंडिया और वो जो दूसरा है रोलो ये पीएनपी कितने लोग बैठते हैं? तो छोटी है ये? तो उसमें तो बहुत ज्यादा। उसमें कितने होते हैं? 700। इतने लोग जा रहे हैं अलीबाग? क्या करने जा रहे हैं? वीकेंड में रहता है, वीकेंड में रहता है। तो तुम लोग कैसे गए थे? क्या था? वो 170 है। मतलब वो क्या है? मोटी है और वो लकड़ी का रहता है। तो 170 रुपीज लेता है? इसमें डूबने के चांसेस ज्यादा। लकड़ी के भी जाते हैं? लकड़ी वाले जहाज भी जा रहे हैं यहाँ से? तो लकड़ी की
वो भी जाते हैं। इसको उसी में भेजना चाहिए था। सब जाते। चलो ये हो गया। तो ये था कि सवाल कर पाओगे, क्या करना है आपको, 0 मानना है और चालू हो जाना, रेडियो को उठाओ। समाचार कौन देगा सोएगी तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, एक और सवाल। चलिए ट्राई करिए। हेलो मैम, तो सवाल ये है, जब भी ऐसे सवाल आएंगे, आप क्या करोगे, 0 मानो, चालू हो जाओ, जो भी तक करते आ रहे थे। यहां 5, यहां 10, यहां नहीं पता। अब यहां नहीं पता है, अभी तक बैटरी मिल रही थी, हर जगह लिख पा रहे हो। तो जब भी आपसे पूछे फाइंड करंट अक्रॉस ईच रेसिस्टर, तो आप 0 मानो और चालू हो जाओ। अगर आप नहीं फंस रहे हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आसानी से सॉल्व कर पाओगे। फंस गए तो क्या करना है, जैसे इस केस में फंस गए हो, तो जब फंस जाते हैं तो फंसने के बाद हम लॉ लगाते हैं। यहां पर एक होता है किरचॉफ्स करंट लॉ। कौन सा लॉ, केसीएल बोलेंगे हम लोग इसको। किरचॉफ्स करंट लॉ किस बात पे डिपेंड करता है, देखो सबसे पहले ये कहता है इट इज वैलिड एट जंक्शन। जंक्शन समझते हो क्या होता है जंक्शन, इसको इसीलिए जंक्शन लॉ भी कहते हैं। जंक्शन का मतलब होता है संगम। संगम मतलब 2 से ज्यादा लोगों का मिलना। जैसे विले पार्ले जंक्शन नहीं है, ठीक है, टर्मिनस का मतलब जहां खत्म हो जाए, लोकमान्य तिलक टर्मिनस, बांद्रा टर्मिनस वहीं पे लास्ट है। जैसे कोई ऐसी जगह ले लो, जैसे दादर जंक्शन है, दादर पे 2 से ज्यादा रास्ते हैं, तो वो क्या हो गया, जंक्शन। बांद्रा में भी 2 है, बांद्रा जंक्शन भी है और बांद्रा टर्मिनस भी है। टर्मिनस वाले पे खत्म, जंक्शन मतलब संगम, कई सारे रास्ते आके मिलते हैं, तो ये भी जंक्शन लॉ है। ऐसा पॉइंट जहां से 2 या 2 से ज्यादा ब्रांचेस निकल रही हों, उनको हम क्या बोलते हैं, जंक्शन। किसको बोलेंगे जंक्शन, जहां से 2 या 2 से ज्यादा पॉइंट्स निकल रहे हों। ये लॉ कहता क्या है, पहले किस किस बातों पर डिपेंड करता है, ये चीजें लिख लो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब मैं यहां पे लिखता हूं ये क्या कहता है, ये कहता है द अलजेब्रिक सम ऑफ all the current at a junction is 0. Summation of I is equal to 0. इसका मतलब ये है, मान लो ये एक जंक्शन है, यहां पे ऐसे I करंट आया, इधर I1 करंट बाहर गया, इधर I2 करंट बाहर गया, तो इस जंक्शन का जो नेट करंट होगा वो लिखा जाएगा
I माइनस I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 0। अंदर आने वाले करंट को पॉजिटिव ले लिया तो बाहर वाले को नेगेटिव। मैं हमेशा अंदर आने वाले करंट को पॉजिटिव लूंगा, बाहर वाले को नेगेटिव। तुम उल्टा भी ले सकते हो, लेकिन बार बार कंफ्यूजन ना हो इसलिए तुम भी ऐसे ही लिया करो। या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। क्या मतलब है? इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। अब इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं? यहां पर, यहां फंस गए ना। अब देखो ध्यान से, इस पॉइंट पे फंस गए हो तो इस पॉइंट का पोटेंशियल लिखना बहुत जरूरी है। जिस पॉइंट पे फंसे हो पहले चेक करो क्या वो जंक्शन है, क्या है ना जंक्शन। अगर ये जंक्शन है तो यहां एक्स मान लो। जंक्शन है तो क्या इस्तेमाल कर सकते हो? केसीएल। तो यहां पे मैं लगाता हूं फॉर्मूला केसीएल का। एक्स में पता नहीं है, एक्स की वैल्यू 10 है, 5 है, 1 है, 2 है, 20 है, पता है क्या? नहीं। जब नहीं पता है तो जिस पॉइंट पे केसीएल लगा रहे हो उस पॉइंट के पोटेंशियल को प्लस मान लो। क्या मान लो? प्लस। तो इस वाली कंडीशन से आप बच जाओगे इनकमिंग या आउटगोइंग करंट। मतलब ये मान लो कि एक्स हायर पोटेंशियल पे है। क्या मान लिया मैंने? जितने भी पोटेंशियल, सबसे हाई पोटेंशियल किसका है? एक्स का। तो अगर ये हाई पोटेंशियल पे है तो यहीं से करंट निकलेगा। एक I1 मान लो इधर चला गया, I2 मान लो इधर चला गया और I3 मान लो इधर चला गया। तो केसीएल लगाओगे तो आउटगोइंग करंट I1 प्लस I2 प्लस I3 है। इनकमिंग करंट, जंक्शन पे कोई भी करंट नहीं आ रहा है, जंक्शन से तीनों करंट निकलता हुआ हमने माना है। ये डायरेक्शन नहीं होगी तो अपने को आंसर नेगेटिव आ जाएगा। I1 क्या होता है? हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल बाई आर। I2 क्या होगा? हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल बाई आर, और ये भी होगा हायर माइनस लोअर बाई आर इज इक्वल टू 0। ये दो तो उधर जाके 0 ही बन जाएगा। ये आ गया 3x इज इक्वल टू 15। x की वैल्यू जैसे ही ये तुम्हें 5 वोल्ट मिला, क्या तुम्हें समझ में आ गया ये I1 0 है? क्योंकि इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है क्या? छोड़ो। x 5 मिला, I1 क्या हो जाएगा? 5 माइनस 5 बाई 2। I2 क्या होगा? 5 माइनस 10 बाई 2। हालांकि ये करते नहीं है, तुम्हें देख के समझता है करंट इधर जाएगा, हमने इधर माना है इसलिए हमें माइनस में आंसर आएगा। माइनस 5 बाई 2 का मतलब हमने लेफ्ट टू राइट करंट माना है, जबकि करंट किधर जा रहा है? राइट टू लेफ्ट। I3 यहां लिख देता हूं, प्लस में आया, मतलब सही डायरेक्शन मान लिया, हो गया आंसर। तो जहां अटके वहां क्या किए? अगर 2 बार अटकते तो 2 अलग अलग जंक्शन पे केसीएल लेना पड़ता। जैसे एक और सवाल दे रहा हूं, थोड़ा सा इसी के भाई है इसी का ये। बताइए। अरे आ गया, x की वैल्यू आ गई, x आ गया तो बाकी काम अपने आप हो जाएगा। यहां 0 मानो, ये हुआ 5, ये हुआ 10,
यहाँ पे x, अब मैं डायरेक्ट लिख दूं चलेगा, x माइनस 5/2, x माइनस 10/6, x माइनस 4/4। इधर मान लो I1 है, ये I2 है और ये I3 है। 2, 4, 6 का एलसीएम 12 होगा, 12 मतलब 6x माइनस 30 प्लस 2x माइनस 20 प्लस 3x, तो 12 इधर जाके 0 ही बनेगा। 6, 2, 8, 3, 11x इज इक्वल टू 50, x की वैल्यू 50/11। सबको यही आया x। अगर x मिल गया तो काम आसान हो गया। कैसे आसान हो गया काम? अब मैं x को 50/11 लिख दिया तो I1 हो जाएगा 50/11 माइनस 5/2, तो माइनस 5/22 एम्पियर। माइनस का मतलब करंट 5 वोल्ट की तरफ से आएगा। I2 लिखना है तो 50/11 माइनस 10/6, 110 माइनस 50, 60, 10/11 एम्पियर माइनस में, मतलब ये भी करंट उल्टा ही है, 10 से जाएगा करंट। वैसे भी अब बार बार अगर माइनस नहीं लिखना है तुम ऐसे भी देख सकते हो कि जो 50/11 है ये 5 से छोटा होता है, 4 पॉइंट समथिंग, तो करंट 5 से 4 की तरफ ही जाएगा, और 10 बड़ा होता है तो करंट हो जाएगा। I3 में करंट पॉजिटिव आना चाहिए, क्योंकि 50/11 माइनस दिस बाई 4 करोगे तो I3 हो जाएगा 25/22। करेक्ट? कितने लोग सही है? इधर इस पॉइंट को 0 मान लिया तो ये भी 0, तो ये भी 0, ये भी 0। ये पॉइंट -8 होगा। अगर ये -8, ये पॉइंट 16, यहां फंस गए x मान लो, यहां फंस गए y मान लो। इसको P बोलो, इसको Q बोलो। एट P, बस एट P यूजिंग KCL, मैं भी एक लाफा मारूंगा खींच के। P पॉइंट पे KCL लगे तो हायर माइनस ऑफ लोअर पोटेंशियल बाई 4 प्लस, देखो P की पहले देखो P पॉइंट से 3 रास्ते हैं, तीनों लिखने पड़ेंगे। दूसरा होगा x माइनस 0/4, तीसरा होगा x माइनस y/4। 4 हट गया तो 3x माइनस y इज इक्वल टू -8। अगर मैं Q पॉइंट पे फिर से KCL अप्लाई करूं तो अब y से भी 3 रास्ते हैं। एक रास्ता है y माइनस x/4, दूसरा है y माइनस 0/4, तीसरा है y माइनस 16/4। तो आएगा 3y माइनस x इज इक्वल टू 16। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल सॉल्व कर सकते हो। क्या करें? इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो 3x माइनस y 8 हो गया, ये होगा 3y, 3 3 जा 9y, आवाज बंद, 48, ये कैंसिल हुआ, 8y इज इक्वल टू 40। तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ गई? 5 वोल्ट। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग y इन एनी इक्वेशन में 1 में रख देता हूं, सो 3x माइनस 5 इज इक्वल टू -8, 3x इज इक्वल टू -3, x की वैल्यू -1। अब ये जो अपना x आया है ये -1 है, y जो आया वो 5 है। बेटा आप बड़े आराम से लिख सकते हो, सबके क्रॉस आ गया ना। अब कैसे लिखेंगे? ये -1 और -8 मतलब यहां जो करंट I1 जाएगा वैसे जाएगा,
I1 होगा -1 माइनस ऑफ -8/4 विच इज 8 - 1 7/4। अब ये -1 है, ये 0 है, तो करंट ऐसे जाएगा, I2 की वैल्यू 0 माइनस ऑफ -1/4 1/4 एम्पियर। I3 लिखोगे तो I3 करंट ऐसे है कि 5 बड़ा है, तो 5 माइनस ऑफ -1/4 6/4 मतलब 3/2। I4 करंट ऐसे जाएगा और I4 की वैल्यू आएगी 5 - 0/4। रही लास्ट वाली बात I5 की, तो ये बड़ा है, I5 ऐसे जाएगा 16 - 5/4 11/4 एम्पियर। कोई डाउट? 0 मानो चालू हो जाओ, एक जगह फंसे तो वहां पे KCL लगा लो, दो जगह फंसे तो क्या लगा लो, फिर से 2 पॉइंट पे KCL लगा लो। बट शर्त क्या है, KCL लगाने के पहले शर्त क्या है, जंक्शन होना चाहिए। जल्दी छापो, 10 बजा दिए तुम लोग। क्या हुआ, फंसे ना? कैसे फंस रहे हो, 0 मान के चालू ही नहीं हो पा रहे हो, हर जगह रजिस्टर आ जा रहा है, फंसा दे रहा है तुम्हें। 0 मान के चालू ही नहीं हो पा रहे हो, हर जगह रजिस्टर आके क्या कर रहे हैं, तुम्हें फंसा दे रहा है। तो अगर तुम फंस जा रहे हो हर जगह पे, तो KCL भी अप्लाई नहीं कर सकते हो, नॉर्मल मेथड भी नहीं कर सकते, तो यहां यूज करते हैं एक दूसरा रूल जिसको बोलते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज रूल। क्या बोलते हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज रूल। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, जिसको KVL बोलेंगे। जहां जहां पे KCL अप्लाई कर रहे हो, हर जगह पे तुम KVL भी अप्लाई कर सकते थे, लेकिन जहां पर KVL अप्लाई करोगे वहां पर KCL का एप्लीकेशन पॉसिबल है, लेकिन थोड़ा मॉडिफिकेशन के साथ। मैं करता तो मैं कैसे सॉल्व करता है इसको, मल्टीपल मेथड है इसको सॉल्व करने के। 3 बार गिरा हूं, वो आगे वाला बेंच धक्का मारो है, तुम दिमाग लगाओ जरा। तो मल्टीपल मेथड है, आप इसको KVL से सॉल्व करते। मैं ना KVL लगाता ना KCL में इस सर्किट को देखता, और देख के मैं क्या बोलता, 10 8 कितना होता है, 18 ना। 10 और 8 कितना होता है, 18। तो मैं लिखता 18, 4 और 2 कितना होता है, 6, 6 और 12 18, 18 18 6। मैं KCL लगाने की कोशिश करता 18 18 6 में, लेकिन आप मत करो, वो मेरी एक्सपर्टीज है इसलिए मैं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने सर्किट के कम से कम 10,000 क्वेश्चन सॉल्व किए। अभी तुम सर्किट स्टार्ट किए हो, तो आपके लिए अभी के लिए ये कॉन्सेप्ट नहीं है, आप इसमें KVL ही अप्लाई करने को सोचो। KVL को एक और चीज बोलते हैं जिसको बोलते हैं लूप लॉ। क्या बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज लूप लॉ। लूप जानते हो, जिस पॉइंट से चालू हुआ घूम घाम के उसी पॉइंट पे खत्म हो जाओ, तो उसको आप क्या बोलोगे, लूप। ये होता क्या है, ये कहता है द अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज 0, मतलब समेशन ऑफ V इज इक्वल टू 0। ये KCL से थोड़ा टफ लॉ है, KCL आसान लॉ था, ये टफ है, इसमें चीजें कुछ याद रखनी पड़ती है। तो पेन कॉपी बंद करके पहले मेरे साथ देखो मैं क्या कर रहा हूं, उसके बाद फिर आप इसको सॉल्व करो।
प्रोसेस या मेथड टू अप्लाई केसीएल। तो केसीएल अप्लाई करने का क्या प्रोसेस है या फिर क्या मेथड है, उस पर हम बात करते हैं। सबसे पहले क्या करना होता है, स्टेप 1, आइडेंटिफाई अ लूप। सबसे पहला काम क्या होता है, एक लूप आइडेंटिफाई करो एंड assume the direction of current in that loop। क्या करना है आपको, करंट की डायरेक्शन को अज्यूम करना है उसी लूप में। दूसरा पॉइंट है फॉर बैटरी, if we move from positive terminal to negative, देखो हर बुक में अलग अलग लिखा होता है, उल्टा सीधा भी करोगे, जो अजम्पशन एक बार लिए हो वही अजम्पशन लेके चलना है, कोई दिक्कत नहीं होती तुम क्या कर रहे हो। जनरली बुक में क्या होता है, प्लस से माइनस जाने पर माइनस लेते हैं, माइनस से प्लस जाने पर प्लस लेते हैं। उसके पीछे क्यों ऐसा होता है, उसके पीछे क्या रीजन है, समझो कि जब आप प्लस से माइनस जा रहे हो तो फाइनली कहाँ पहुंचे हो, लोअर पोटेंशियल पे, और पहले कहाँ थे, हायर पोटेंशियल पे। तो अगर लोअर पे पहुंच रहे हो तो माइनस करोगे तो आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा, ठीक है। और कई जगह पे पॉजिटिव भी लेते हैं, तो आप पॉजिटिव भी लेके करोगे, वो कहते हैं कि हायर से लोअर करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो। दोनों से आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने अगर नेगेटिव माना तो हर जगह नेगेटिव मानोगे, किसी ने पॉजिटिव माना है तो हर जगह पॉजिटिव मानेगा। तो मैं कोई एक डायरेक्शन यहाँ पे फिक्स कर रहा हूँ, आप बुक से कंफ्यूज मत होना। फॉर पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, डेल्टा V is taken as पॉजिटिव। पॉजिटिव लूं कि नेगेटिव लूं, चलो नेगेटिव लेते हैं। डेल्टा V कैसे लेते हैं, नेगेटिव। एंड फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल इट इज टेकन एज, ये नेगेटिव लेते और ये पॉजिटिव। तीसरा और लास्ट, फॉर रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस